सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, 9 मुहर्रम की रात इस औरत को अल्लाह ताला ने इतनी भयानक और खौफनाक सजा क्यों दी कि जिसकी वजह से यह औरत एक गंदा जानवर बन गई। आखिर इस औरत ने 9 मुहर्रम की रात को ऐसा कौन सा काम कर दिया था कि जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे इतनी बड़ी सजा दी, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि 9 मुहर्रम की रात आने से पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक जगह पर एक लड़की अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके वालिदैन आले रसूल को बहुत चाहने वाले थे। जब भी मुहर्रम का महीना आता तो उनके घर में मुहर्रम की पहली तारीख से इबादतें शुरू हो जाती, रोजे रखे जाते और शुहदाए करबला के इसाले सवाब के लिए खाना पीना बनाया जाता, सबील यानी कि शरबत पिलाया जाता, गरीबों में सदका और खिरात किया जाता। यहाँ तक कि जो काम अहले बैत कर गए उन कामों को उनके घर में बहुत ही एहतमाम के साथ में किया जाता। मगर दूसरी तरफ उनकी जो इकलौती बेटी थी वो इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी। वो खुले मिजाज की थी और घूमना फिरना उसको पसंद था, लेकिन उसका वालिद बहुत सख्त था और बहुत इबादत गुजार भी था। इसलिए उस लड़की को ना चाहते हुए भी यह सब कुछ करना पड़ रहा था। फिर जब वो लड़की जवान हो गई तो उसकी दोस्ती एक लड़के के साथ में हो गई। वो लड़का उसको गलत काम की तरफ उकसाने लगा था, इसलिए फिर धीरे धीरे वो भी शैतानी रास्तों पर चल पड़ी, यानी कि वो गलत काम करने लगी। दोस्तों, एक बार की बात है, मुहर्रम का बहुत ही बरकतों वाला महीना चल रहा था। उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि देखो, मुहर्रम का मुबारक महीना चल रहा है, इसलिए घर में लंगर का इंतजाम होना चाहिए, गरीबों के लिए खाना बनाओ और खूब सदका खैरात करो। साथ ही उस शख्स ने अपनी बेटी को भी समझाया कि देखो, अभी तुम बहुत बोली हो, तुम्हें भी मुहर्रम के मुबारक महीने की कदर करनी चाहिए, तुम्हारे दिल में भी हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत होनी चाहिए। फिर उस शख्स ने अपनी बेटी को बताया कि किस तरह से हजरत इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर अपने पूरे घर बार को कुर्बान कर दिया था। इसलिए बेटी, तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी इस महीने में इबादत करो, रोजा रखो, सदका और खिरात करो और जो भी अच्छे काम तुम कर सकती है वो करो। इस महीने में कोई भी बुरा काम और गुनाह का काम मत करो, क्योंकि इस मुहर्रम के मुबारक महीने में एक गुनाह का अजाब कई गुना ज्यादा मिलता है। इस तरह से इस बार बाप ने सख्ती के साथ अपनी बेटी को समझा दिया था। यह सुनकर बेटी ने झूठी कह दिया कि हाँ बाबा, जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस जगह पर यह लोग रहते थे उनके पास में ही हर साल 9 मुहर्रम की रात को एक बहुत बड़ा मेला लगता था। इसलिए इस बार जैसे 9 मुहर्रम का दिन आया तो इस लड़की के आशिक ने इसको फोन कर दिया और कहने लगा कि मैं आज की रात तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस पर लड़की कहने लगी, लेकिन मैं तो नहीं आ सकती हूँ, तुम्हें पता है कि मेरा बाप किस मिजाज का आदमी है। इस पर वो लड़का कहने लगा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो आज रात तुमसे मिलना है। इस पर लड़की ने कहा, मगर मैं कैसे आ सकती हूँ? तो वो लड़का कहने लगा, आज रात तुम्हारा बाप तो इबादत करने के लिए मस्जिद में चला जाएगा और तुम अपनी माँ से जाकर कह देना कि मैं अपनी सहेलियों के साथ हजरत इमाम हुसैन का मेला देखने के लिए जा रही हूँ। दोस्तों, अब उस लड़की का दिल तो वैसे भी अच्छे काम में नहीं लगता था, इसलिए फिर जब वो लड़का बार बार कहने लगा तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं आज रात आने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद वो लड़की अपनी माँ के पास गई और कहने लगी, अम्मी जान, आज आशूरा की रात है और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पास में हजरत इमाम हुसैन का कितना बड़ा मेला लगता है। मेरी सारी सहेलियाँ अपने घर वालों के साथ में मेला देखने जा रही हैं, इसलिए अम्मी जान, मैं भी जाना चाहती हूँ। इस पर उसकी अम्मी ने कहा, मगर बेटी, तुम्हारा अब्बा तुम्हें बहुत डांटेगा। तो इस पर लड़की ने कहा कि मैं जल्दी ही घंटे भर में वापस आ जाऊंगी, बस मैं इस खूबसूरत मेले की एक झलक देखना चाहती हूँ। यह सुनकर अम्मी ने फिर कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बा तुम्हें मेले में नहीं जाने देंगे। तो इस पर लड़की ने कहा, अम्मा बाबा को बताना मत, मैं उनके मस्जिद से आने से पहले ही वापस आ जाऊंगी और तुम्हें तो पता है कि आज रात बाबा मस्जिद में रहकर ही इबादत करेंगे और फिर तहज्जुद की नमाज पढ़कर घर आएंगे, इससे पहले ही मैं वापस आ जाऊंगी, इसलिए इसके बारे में बाबा को कुछ भी मत बताना। अब माँ ने सोचा कि बेटी कोई गलत काम करने तो जा नहीं रही है और फिर साथ में इसकी बहुत सारी सहेलियां भी हैं, इसलिए डर किस बात का है। बस यही सोचकर माँ ने बेटी पर एतबार कर लिया और उसको मेले में जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद बेटी ने खूब मेकअप किया, अच्छी तरह से सज संवर कर अपने आशिक से मिलने का मंसूबा बनाकर चली गई। इसके बाद बेटी ने खूब मेकअप किया, अच्छी तरह से सज संवर कर अपने आशिक से मिलने का मंसूबा बना लिया। वो अपने दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि मैंने अपनी माँ से झूठ बोलकर जाने की इजाजत ले ली है। फिर रात को जैसे ईशा की अजान हुई तो लड़की का बाप मस्जिद में चला गया।
बाप के जाते ही बेटी ने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान मैं जा रही हूँ, मेरी सारी सहेलियाँ मुझे लेने के लिए आ गई हैं। इसके बाद वो खामोशी से हजरत इमाम हुसैन का मेला देखने के बहाने से अपने घर से निकल गई। दोस्तों, मेले में बहुत रौनक हो रही थी। इसका आशिक उसी मेले की भीड़ में खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। फिर बहाने बहाने से वो उन औरतों से बाहर निकली और अपने आशिक के साथ में हो गई। फिर वो लड़का उसे लेकर अपने घर आ गया। उस वक्त उसके घर में कोई भी नहीं था। उसके सारे घर वाले मेला देखने में मशगूल थे। घर आते ही लड़के ने उसे गुनाह की दावत दी। लड़की तो पहले से ही तैयार थी, इस वजह से ही वो खूब सज संवर कर आई थी। फिर दोनों ने इतनी मुबारक रात में, जिसमें इबादत की जाती है, हजरत इमाम हुसैन और अल्लाह के प्यारे नबी की शान में दरूद पाक पढ़ा जाता है, ऐसी मुबारक रात में दोनों गुनाह करने में मशगूल हो गई। वो गुनाह जिस गुनाह की वैसे ही बहुत ज्यादा पकड़ है, इन्होंने इस मुबारक रात में वो गुनाह कर लिया। खैर, हराम कारी करने के बाद में लड़की जल्दी ही अपने घर वापस आ गई। लड़की को देखकर उसकी माँ कहने लगी, बेटी अच्छा हुआ तू वापस आ गई, अभी तेरे अबू भी आने वाले हैं। अब जाओ और जल्दी से वजू कर लो और नमाज पढ़ लो, फिर आशूरा का रोजा भी रखना है। अब उस लड़की का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, फिर भी वो कहने लगी कि ठीक है अम्मी, मैं अभी जाती हूँ। फिर वो लड़की अपने कमरे में गई और जाते ही अपने बिस्तर पर लेट गई। उसे तो इबादतों से कोई मतलब नहीं था, वो तो बिस्तर पर जाते ही गहरी नींद में चली गई। फिर सुबह सहरी के वक्त में उसकी अम्मी ने उसे जगाया तो उसने बहाना बना लिया और कहने लगी, अम्मी मैं रोज़ा नहीं रखूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खैर, इस तरह से उस लड़की ने आशूरा की रात को गुनाह में गुजार दिया। उसने इस रात अल्लाह को राजी करने वाला कोई भी काम नहीं किया, बल्कि हजरत इमाम हुसैन की इतनी बड़ी रात में भी उसने ऐसा गुनाह कर लिया जिसकी माफ़ी तो वैसे भी नहीं है, यानी कि उसने इस मुबारक रात में जिना जैसा हराम काम कर दिया। अब उसकी अल्लाह की यहाँ पर पकड़ तो होनी ही थी। इसके बाद उस दिन तो उसे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन फिर जैसे ही अगला दिन शुरू हुआ तो उसका बदन अचानक से ही भारी होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके जिस्म में कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। पहले तो उसने इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके हाथ और पांव इस तरह से घूमने लग गए जैसे किसी जानवर की होती हैं, और साथ ही उसके पूरे जिस्म पर बड़े बड़े बाल भी उगने शुरू हो गई। उसकी माँ ने जैसे ही अपनी बेटी की यह हालत देखी तो उसकी चीखें निकल गई। वो कहने लगी कि बेटी तुम्हें यह क्या हो गया है, तुम्हें यह कौन सी बीमारी लग गई है। अब वो बेटी कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, उसकी जबान पर तो जैसे ताले लग गई हों। वो तो सिर्फ अपनी आंखों से देख रही थी जिनसे लगातार आंसू बह रही थी। फिर अल्लाह ने उसे देखते देखते ऐसा खबीस और गंदा जानवर बना दिया कि जिसको देखकर हर कोई घिन करने लगता है। उसका पूरा चेहरा बालों से ढक चुका था। अब वो मुकम्मल तौर पर जानवर नजर आने लगी थी। यह देखकर उसकी माँ बहुत घबरा गई। वो फौरन ही भागकर अपने शोहर के पास गई और उसे इस बारे में सब कुछ बताया। यह सुनकर शोहर भी परेशान हो गया और कहने लगा, हमारी बेटी को यह अचानक ही कौन सी बीमारी हो गई है। इसके बाद उस लड़की का बहुत जगह पर इलाज करवाया गया, जगह जगह पर उसको दिखाया गया, मगर उसे कुछ भी फायदा ना हुआ, बल्कि उसकी हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन लड़की के बाप ने उसकी माँ से कहा, हमारी बेटी की हालत कैसे हो सकती है, मुझे तो यह कोई बीमारी नहीं लग रही है, बल्कि यह अल्लाह का कोई अजाब लग रहा है। हमारी बेटी ने कोई ऐसा गलत काम जरूर किया है कि जिसकी वजह से इसे यह इबरतनाक सजा मिल रही है। यह सुनकर लड़की की माँ रोने लगी और कहने लगी, आप मुझे माफ़ कर दो। 9 मुहर्रम की रात जब आप मस्जिद में चले गए थे तो इसके बाद यह बेटी मेरे पास में आई और मेले में जाने की जिद करने लगी और कहने लगी कि अम्मी मेरी सारी सहेलियाँ इमाम हुसैन का मेला देखने जा रही हैं, इसलिए मैं भी जाना चाहती हूँ। यह सुनकर फिर मैंने इसको जाने की इजाज़त दे दी और यह वहाँ पर चली गई, लेकिन साथ ही मैं आपसे डर रही थी, इसलिए जाने से पहले मैंने इससे कहा कि तुम्हारे अब्बू के आने से पहले पहले वापस आ जाना। फिर यह आपके आने से पहले वापस आ भी गई थी, लेकिन तभी से इसके साथ में ऐसा हो रहा है। यह सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, एक तो तुमने मेरी नाफरमानी की है और दूसरी इतनी बरकत वाली रात में भी जब हर कोई इबादत करता है तुमने इसे मेले में जाने की इजाज़त दी और यह इमाम हुसैन के नाम पर घर से बाहर निकल गई। क्या इसे शर्म नहीं आई? अब पता नहीं वहाँ पर जाकर इसने क्या किया होगा कि जिसकी सज़ा अल्लाह इसे दे रहा है। अब इधर उस लड़की की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वो ना ही पानी पी पा रही थी और ना ही खाना खा पा रही थी। 9 मुहर्रम के बाद से वो भूखी और प्यासी ही रही। फिर एक दिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और फिर इसी हालत में वो तड़प तड़प कर इस दुनिया से चल बसी, यानी कि उसका इंतकाल हो गया।
उसकी मौत से माँ बाप को बहुत दुख पहुंचा, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का अफसोस भी हो रहा था कि उन्होंने बेटी को मेले में जाने की इजाजत क्यों दी। फिर एक रात माँ ने ख्वाब में देखा कि उसकी बेटी कब्र की आग में जल रही है और चीख चीख कर माँ को पुकार रही है कि माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे बचा लो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, आप मेरे लिए दुआ करो कि मुझे इस अजाब से निजात मिल जाए। फिर सुबह होते ही माँ ने यह ख्वाब अपने शोहर को बताया। यह सुनकर शोहर को भी बहुत दुख पहुंचा, इसलिए फिर वो सीधा इमाम साहब के पास गया और जाकर कहने लगा कि इमाम साहब आप कुछ ऐसा अमल करें और पता करें कि मेरी बेटी को कब्र में इतना भयंकर अजाब क्यों मिल रहा है और वो इस दुनिया में जानवर बनकर क्यों गई है। इसके बाद इमाम साहब ने दुआ की और कुछ ऐसा अमल किया। फिर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी कब्र की आग में जल रही है। इमाम साहब ने उससे पूछा, ए लड़की, तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि जिसकी सजा तुम्हें यह मिल रही है? तो उस लड़की ने कहा कि मैं 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन के नाम पर अपने घर से निकल गई थी और जाकर अपने आशिक के साथ में जिना किया था। मेरे इस गुनाह से अल्लाह ताला इतना नाराज हुआ कि अल्लाह ने मुझे जानवर बना दिया और आज मुझे कब्र में यह अजाब मिल रहा है। आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरे अजाब में कुछ कमी कर दे। इसके बाद इमाम साहब ने उस लड़की के लिए अपने हाथ उठा दिए और उस लड़की के लिए दुआ करनी शुरू कर दी। दोस्तों, मुहर्रम का महीना चल रहा है। इस महीने की आप कदर करें, इसमें आप इबादत करें, गरीबों को खाना खिलाएं, सबील पिलाएं, सदका और खिरात करें, यानी कि अच्छे अच्छे काम करें। अल्लाह को नाराज करने वाला कोई भी काम इस मुबारक महीने में ना करें। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इसे शेयर भी कर देना, ताकि 9 मुहर्रम की रात आने से पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।